एक छोटे से घर में एक सामान्य वर्ग का परिवार रहता था जिसमें माता पिता व दो बच्चे रहते थे। उन बच्चों का नाम रेखा व मोहित था। रेखा मोहित दोनों ही कॉलेज में हमेशा प्रथम आते थे। उनकी माँ घर में सिलाई का काम करती थी। वह उनके पिता की एक किराने की दुकान थी। दोनों ही कड़ी मेहनत के साथ अपनी गृहस्थी सामान्य तरीके से चला रहे थे। रेखा अक्सर पढ़ाई के साथ साथ अपनी माँ की सिलाई के काम में मदद करती थी। मोहित अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। जब कभी मोहित के पिता उसे दुकान पर काम करने के लिए बुलाते तो वह बहाना बनाकर दोस्तों के साथ चला जाता था। मोहित के इसी रवैये से उसके पिता परेशान थे। इसी कारण वे मोहित को डांटते व जलीकट्टी सुनाते। मोहित को लगता था कि उसके पिता उसकी बहन को प्यार करते हैं, उसे नहीं करते। मोहित के सभी दोस्तों के पास बाइक थी, इसीलिए वह अपने पिता से बाइक लेने की जिद करता था। मोहित के पिता उसे बाइक दिलाने के लिए मना कर देते थे। इसी बात पर मोहित व उसके पिता के बीच बहस हो जाती थी, तो मोहित बड़बड़ाते हुए घर से बाहर निकल जाता था। वह रास्ते में सोच रहा था कि पता नहीं कितना पैसा बचाकर रखेंगे कि मुझे एक बाइक नहीं दिला सकते। भला ऐसे भी किसी के पिता होते हैं। वह यही बड़बड़ाते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसके पैर में कुछ चुभने जैसा प्रतीत हुआ। तो उसने देखा कि वह जल्दी के कारण पिता के जूते पहनकर निकला है। उसके पापा के जूते में एक कील उभरी थी जो उसके पैर में चुभ रही थी। वह कील उसके पैर में घाव कर रही थी, लेकिन उस समय वह गुस्से में था। वह बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसे याद आया कि वह अपना पर्स तो घर पर ही भूल गया। अब वह बिना पैसों के कैसे जाएगा। कुछ देर बाद स्टेशन पर बैठने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वह चुपके से घर जाएगा और पैसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। मोहित वापस अपने घर में चुपके से गया और अपने पिता के कमरे में घुसा। उसने पैसों के लिए अपने पापा की अलमारी खोली तो उसकी नज़र वहाँ रखी एक पिता की डायरी पर पड़ी, जिसे वह किसी को भी छूने नहीं देते थे। मोहित के खुराफाती दिमाग में उस डायरी को पढ़ने का विचार आया। मोहित डायरी लेकर वहीं पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। उसने सोचा, तो ये खजाना छुपा रखा है। ज़रूर इस डायरी में ये लिखा होगा कि किससे कितने पैसे लेने हैं और किसे कितने पैसे देने हैं। लेकिन वह गलत था। जब उसने डायरी का पहला पन्ना खोलकर देखा तो उसके चेहरे के सारे भाव गायब हो गए, क्योंकि उस डायरी में वैसा कुछ भी नहीं था जैसा कि वह सोच रहा था। उस डायरी के उन पैसों का हिसाब था जो उसके पिता ने अलग अलग कामों के लिए लोगों से उधार लिए हैं। इनमें से ज़्यादातर पैसे मोहित के कामों के कारण लिए गए थे। उस डायरी में एक लिस्ट थी जिसमें कंप्यूटर का नाम भी था। लिखा कुछ यूँ था, 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए है। ये वही कंप्यूटर है जो मोहित आज भी यूज करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस कंप्यूटर के लिए पैसे कहाँ से आए। आज उसे इस डायरी से पता चला कि पैसे कहाँ से आए थे। उस लिस्ट में उसके कैमरे का नाम भी था, जो उसके जन्मदिन पर गिफ्ट में जिद करके लिया था, जो उसके पिता ने उसे ला कर दिया था, जिसे देखकर मोहित बहुत खुश हुआ था। और उसे खुश देखकर उसके पिता उससे कई ज़्यादा खुश हुए थे। अब मोहित के चेहरे पर गुस्से की जगह मायूसी आ चुकी थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब मोहित ने दूसरा पन्ना पलटा, वहाँ कुछ इच्छाएं लिखी हुई थी उसके पिता की। पहली इच्छा थी अच्छे जूते पहनना। मोहित को पिता की इस इच्छा को पढ़ने के बाद समझ आ गया कि पिताजी के जूते में निकली कील ने मोहित को सिर्फ एक बार चोट दी है, जबकि उसके पिता को न जाने कितनी चोट लगी होगी। मोहित को अपनी माँ की कही कुछ बातें याद आती है। जब भी वो उसकी माँ
पिताजी को नए जूते लेने को कहती थी तो मोहित के पिता अक्सर यह कहकर टाल दिया करते थे कि उनके जूते तो अभी और चलेंगे। तभी मोहित ने डायरी का अगला पन्ना पलटा तो देखा कि वहाँ पर कल की तारीख लिखी थी। तारीख के नीचे लिखा था 50,000 रुपये बाइक के लिए। जब मोहित ने यह लाइन पढ़ी तो वह सन्न रह गया, जैसे मोहित का दिल और दिमाग स्थिर सा हो गया। अब मोहित के मन में कोई सिकवा गिला नहीं बचा था, बस उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। अब वह जल्दी से कमरे के बाहर गया। घर में माँ अपना सिलाई का काम कर रही थी और बहन गृह कार्य में व्यस्त थी। मोहित ने माँ से जाकर पूछा, पिताजी कहाँ है? माँ ने कहा, पता नहीं। मोहित समझ गया था कि वे कहाँ गए होंगे। वह सीधा भागकर पास वाली बाइक एजेंसी में गया। जैसे तैसे भागकर वह बाइक एजेंसी पहुंचा तो उसके पिता वहां एक बाइक देख रहे थे। उसने दौड़कर अपने पिता को गले लगाया और रोने लगा। मोहित ने नम आंखों से पिता से कहा कि पापा, मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लो। अब आज से मैं जो भी लूँगा वह अपने बलबूते पे अपनी मेहनत की कमाई से लूँगा। पिता अपने सपनों को मारकर बच्चों के सपने को पूरा करने के लिए सारी उम्र मेहनत करता है। पिता भी बच्चों को उतना प्यार करते हैं जितना कि माँ करती है। संसार के हर व्यक्ति को अपने माता पिता की इज्जत करनी चाहिए। अगर आपके पास माता पिता हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं। इस दुनिया में सिर्फ माता पिता ही है जो बिना किसी कारण आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी तरक्की देखना चाहते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें माँ बाप का प्यार भी नसीब नहीं होता। अतः आप अपने माँ बाप की भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें प्यार दें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कहानी कैसी लगी आपको। धन्यवाद।